हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें आज का टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो होता है पी एक्स ई की पावर माइनस का लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7183। तो अगर यहाँ पे माइनस लैम्डा होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, तो होल नंबर है जब यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए वैल्यूज निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ई का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो इस नंबर का जो भी स्क्वायर आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई की पावर -2 की। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 031 इस तरह से कोई नंबर है, तो हम क्या करते हैं, तब उस समय हमें ई टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ई की नेगेटिव टेबल है। तो यहाँ पे अगर 0.31 है तो 0.3 हम यहाँ पे देखेंगे और 1 इधर देखेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको टेबल के हेल्प से नंबर वैल्यूज पता करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर लिखा है इफ ऑन एन एवरेज 2 कस्टमर अराइव एट अ शॉपिंग मॉल पर मिनट। तो एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज मतलब मीन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो गया, 2 कस्टमर पर मिनट। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इन अ गिवन मिनट एग्जैक्टली 3 कस्टमर विल अराइव। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी एक्स का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें हम लिखेंगे ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू 2 निकली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू में ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बोल रहा है एग्जैक्टली 3 कस्टमर, तो x की जगह पे हम रखेंगे 3, ई की पावर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी, ऑन एन एवरेज 2 कस्टमर अराइव पर मिनट। तो लैम्डा की वैल्यू है 2, 2 की पावर x कितना था, x3 था अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि e का स्क्वायर हमें निकालना है, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो होती है 2.7183। इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो e का स्क्वायर निकल जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेटर से स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकलेगा 7.3891। तो डेसिमल के बाद हम 4 डिजिट तक सॉल्व करते हैं। तो अब हमें माइनस का नेगेटिव का 2 चाहिए, तो नेगेटिव 2 के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। जो भी इसके स्क्वायर की वैल्यू है 7.3891, और जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1353। तो डेसिमल के बाद हम 4 डिजिट तक यहाँ पे नंबर लेते हैं। तो e की पावर -2 हमने सॉल्व कर लिया है। 0.1353 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, या इसको डायरेक्टली 8 भी लिख सकते हैं, और 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर अब हम इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1804, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, एग्जैक्टली 3 कस्टमर की। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इन अ गिवन मिनट एग्जैक्टली 4 कस्टमर विल अराइव। तो इसमें भी बिल्कुल सेम होगा। 4 कस्टमर के लिए हम यहाँ पे P4 लिख देंगे इज इक्वल टू में ई लैम्डा की वैल्यू क्या थी, -2। लैम्डा की वैल्यू 2 थी और फॉर्मूले में माइनस था। लैम्डा की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू इस बार 4 आ गई, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो ई -2 इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये कितना आया था, 0.1353 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 16 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0902। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट में कह रहा है इन अ गिवन मिनट नो कस्टमर विल बी अराइव। नो कस्टमर का मतलब है x इज इक्वल टू 0 है। तो जब भी x इज इक्वल टू 0 होता है तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो e की वैल्यू ही आंसर आ जाती है। तो नो कस्टमर विल अराइव का मतलब है कि x की पावर 0 है, इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। और ये हमें पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसका भी मतलब 1 होता है। तो ये तो पूरा 1 बन गया। तो यहाँ पे e की पावर -2, ये हमने कितना निकाला था 0.1353, इसका आंसर आ जाएगा p0 का। 4 में है इन अ गिवन मिनट मोर देन 2 कस्टमर विल बी अराइव। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर देन 2 का मतलब क्या है? मोर देन 2 का मतलब है कि या तो हम इन्फिनिटी तक जाते रहे, कि पहले हम 3 के लिए चेक करें, 4 के लिए, 5 के लिए एंड सो ऑन, हम ऐसे करते रहे। तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तक माइनस कर देंगे, तो बाकी जितना भी रिमेनिंग आएगा वो मोर देन 2 आएगा। तो यहाँ पे इसका एक कॉन्सेप्ट चल जाता है। अगर x बोल रखा है मोर देन कोई नंबर है, तो हम क्या करते हैं 1 में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है 0 से 1 के बीच में। तो अगर मान लो हमें इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी पता है, इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो बाकी एरिया की हमें अपने आप पता चल जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो अगर यहाँ पे बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी नंबर की, x मोर देन कोई नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 माइनस में हम p1 0 को माइनस करते हैं, फिर p1 को भी माइनस कर देते हैं, फिर p2 को, और एंड सो ऑन कहाँ तक जाते हैं हम pn, इन सबको प्लस करके 1 से माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, हमें बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 निकालना है। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, 1 में से हम किस किस को माइनस करेंगे, p0 को माइनस करेंगे, p1 को माइनस करेंगे, और p2 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी है इसका। अगर यहाँ पे हमें इज इक्वल टू बोल दिया कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू n बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये n तक तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं वहां पे उस समय हम इसको n-1 यानी कि n से एक नंबर कम तक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सेम यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ p1 तक की वैल्यू ही निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक कि एक चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, तो हम यहाँ पे 2 को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इन अ गिवन मिनट मोर देन 2 कस्टमर विल अराइव। तो मोर देन 2 के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे p x मोर देन 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस में p0, p1 और p2, इन तीनों की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो p0 जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, p0 निकालना का मतलब क्या होता है कि e की पावर जो भी है e माइनस लैम्डा, वही वैल्यू आ जाती है p0 में, क्योंकि बाकी सब कुछ 1 बन जाता है। तो e की पावर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा -2। e की पावर -2 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, वो होता है 0.1353, प्लस में p की पावर 1 सॉल्व करना हमें। तो अब यहाँ पे देखिए, जब भी हमें इस तरह से एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो एक हम ट्रेडिशनल मेथड से करते रहे कि बार बार ये फॉर्मूला पुट करते रहे,
एक्स फैक्टोरियल। 1 के लिए निकालना है, 1 के लिए फिर फॉर्मूला पुट करें, 2 के लिए निकालना है, 2 के लिए फिर से फॉर्मूला पुट करें, 3 के लिए निकालना है, 3 के लिए फिर से फॉर्मूला पुट करें, 4 के लिए निकालना है, 4 के लिए फिर से फॉर्मूला पुट करें। तो ये चीज़ काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इसका दूसरा तरीका क्या है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बुक में भी गिवन है। तो ये क्या होता है, पी एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू में लैम्डा अपॉन में एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में पी इंटू एक्स। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। और जब भी हमें एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है, जैसे अभी तो यहाँ पे 1 और 2 की ही निकालनी है, लेकिन जब हम बेस्ट फिट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट फिट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं वहाँ पे। तो कभी कभी 7 नंबर दिए होते, कभी 8, कभी 5। तो उसमें बार बार ये फॉर्मूला पुट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं यही वाला फॉर्मूला से आपको करके दिखा देता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला से। और जो हम अगली वीडियो में करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट फिट, तो उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। तो अब हमें निकालना P1 के लिए। तो P फॉर्मूले में पहले से ही +1 है, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 बनाने के लिए 0 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये P1 बन जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा, हमें क्वेश्चन में 2 दे रखा है, x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी थी, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पी एक्स। अब यहाँ पे हमने देखिए पी एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में पी जीरो की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला लिंक हो जाता है पिछली वैल्यू से। तो इसको हम कर देंगे 0.1353 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.2706। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2706। सेम अब हमें 2 के लिए निकालना है, तो 2 के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस में फॉर्मूले में ही +1 है, तो 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे P2 बन जाएगा। तो x की जगह पे हमने क्या रखा है, x की जगह पे हमने रखा है 1 इज इक्वल टू में लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, x की जगह हमने रखा है 1, फॉर्मूले में पहले से ही 1 है, तो 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में px। तो x की जगह पे हमने क्या रखा है, 1। तो P1 की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, P1 की वैल्यू ही जो होगी वो कितनी है, 0.2706। तो इस तरह से देखिए बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर हम ये शॉर्टकट फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं वैल्यूज को। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3235 पी एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये आंसर आ जाएगा इस चीज का कि मोर देन 2 कस्टमर विल अराइव। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.3235। आज के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इन अ 5 मिनट पीरियड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा था, पर मिनट दे रखा था। अब यहाँ पे 5 मिनट बोला है, तो यहाँ पे लैम्डा चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वही चेंज कर दिया है। तो 5 मिनट पीरियड में एग्जैक्टली 10 कस्टमर विल अराइव, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 2 कस्टमर आ रहे हैं 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने कस्टमर आ जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो 10 कस्टमर आ जाएंगे 5 मिनट में। तो यहाँ पे लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई है 10। तो बस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना था कि इन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज कर दिया, तो हमारा लैम्डा भी चेंज होगा। तो बाकी सब कुछ सेम ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमें 10 निकालना है। एक्स हमें 10 दे रखा है कि एग्जैक्टली 10 कस्टमर विल अराइव। तो एक्स की जगह पे 10 आ जाएगा इज इक्वल टू में। अब देखिए यहाँ पे हम ना पिछला शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूले में P9 की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो हमारे पास P9 की वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा जो कि हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने P1 की वैल्यू निकालने के लिए
इस वैल्यू की हेल्प ली थी, P2 की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू की हेल्प ली थी। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला में प्रीवियस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए तो शॉर्टकट लग जाता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लग सकता क्योंकि हमें प्रीवियस की वैल्यू तो पता ही नहीं है, P9 की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। वो होता है E माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। तो P10 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा चेंज हो गया है, तो लैम्डा चेंज हुआ है तो लैम्डा कितना बन गया हमारे पास 10। तो ए की पावर बन गई है 10 मल्टीप्लाई में लैम्डा हुआ 10, x 10 है और यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पे P10 e की पावर -10 निकालनी है, तो हम सबसे पहले e की पावर 10 निकाल लेंगे। तो अब हमें पता है कि 2.7183 इसकी वैल्यू होती है, इसकी पावर हम 10 निकालेंगे कैलकुलेटर से। अब वो कैसे निकालना है, वो आपको टाइप करना है 2.7183 मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है और इज इक्वल टू दबाते ही तो 2 पावर निकल जाएगी, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 बार पावर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22027.93 समथिंग ऐसी कुछ। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से, 22027.93, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, 0.0000459 कुछ ऐसी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप चाहो तो इसको 4 5 तक ही लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में 10 फैक्टोरियल, तो 10 की पावर 10 और 10 फैक्टोरियल है। तो इसको भी रफली सॉल्व करना पड़ेगा। वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 9 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो जब इस पूरी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर से मैंने वैल्यूज लिख दी है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27557319। तो जब हम इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी P10 की, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1240। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया है और आपको वो शॉर्टकट फॉर्मूला भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जिसमें वो फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।